Is it 19 today? I believe. देखिए गाइस, स्टेट ऑफ बीइंग में आपने टाइम वगैरह सब देख लिया. ऑडियो ऑफ प्लीज, ऑडियो ऑफ, ऑडियो ऑफ. अब हम चाहे तो हमारा स्टेट ऑफ बीइंग खत्म भी हो सकता है, बट हम कई बार स्टेट ऑफ बीइंग में स्पेकुलेशन दिखाते हैं. स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ स्पेकुलेशन. अब इस स्पेकुलेशन क्या होता है इसको यूं समझ लीजिए. स्पेकुलेशन का मतलब होता है कि नो रियलिटी. ये रियलिटी नहीं होती है. ओनली अजम्पशन. अजम्पशन मतलब गेसिंग. हम सिर्फ अंदाजा लगा रहे होते हैं. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सपोज गाइस, सपोज देयर इज अ गर्ल. यहां पर एक लड़की है. हाइपोथेसिस सर? नहीं, हाइपोथेटिकल नहीं. हाइपोथेटिकल तो वो हो जाएगा कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता. वो नहीं, ये बस अंदाजा है. देखिए, यहां पर एक लड़की है और आप यहां पर हैं. अच्छा, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है कि कुछ किसी एक्शन की बात नहीं करते हम. अच्छी है, बुरी है, कमरे में है, छत पे, व्हाटएवर. अब यहां से आपने इस लड़की को देखा. अब अगर आपको पता है कि ये लड़की एक डांसर है, मान लो आपको पता है, तो अगर आप रियलिटी जानते हो, याद रखना, इफ यू नो द फैक्ट, if you know the fact, if you know the reality, आप प्रेजेंट में बोलोगे एम, इज, आर. पास्ट में बोलोगे वाज, वर. ये आपकी रियलिटी को दिखाता है. जैसे कि आपने बोला बे तो डांसर है, कैसे बोलोगे? शी इज अ डांसर. क्योंकि हमें पता है, ये फैक्ट है. लेकिन हमें कुछ नहीं पता है कि डांसर है कि नहीं. अब पता नहीं है. अब हम यहाँ बैठे बैठे क्या कर सकते हैं? अंदाजा लगा सकते हैं. अबे जिस तरीके से चलती है, अजीब अजीब हैंड मूवमेंट्स करती है, शायद ये डांसर होगी. अभी भी तो स्टेट ऑफ बीइंग ही है. लेकिन क्या हम जो कह रहे हैं कि ये डांसर होगी, क्या हमें पता है? डू वी नो द फैक्ट? बताइए, नहीं पता ना हमें. तो हम अंदाजा लगाते हैं. कई बार आम जिंदगी में हमें ऐसे गेसिंग करनी पड़ती है. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक लड़का है, आपने उसको देखा. आपने देखा यार इसके पास लग्जरी कार है, बहुत अच्छे बंगलों में रहता है, अच्छे कपड़े पहनता है, ये पक्का अमीर होगा. अब आपने कहा ये पक्का अमीर होगा. आप यहाँ से बैठे बैठे अंदाज़ा लगा रहे हो. तो क्या आपको सचमुच पता है कि अमीर है? अगर फैक्ट पता होगा तब तो आप क्या बोलोगे? ही इज लगाओगे. अगर अमीर है तो इज लगाओगे, ही इज. लेकिन आपको पता नहीं, बस बैठे बैठे अंदाज़ा लगा रहे हो कि यार मुझे लग रहा है भैया ये अमीर है. तो अब स्पेकुलेशन हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं. आइए, गेसिंग करने के लिए, मतलब गेसिंग वाले स्टेट ऑफ बीइंग के लिए हमें मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है. मॉडल्स की ज़रूरत पड़ती है. अच्छा, चूंकि अभी हम एक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो हम मॉडल को सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग में देखने वाले हैं. अब कौन कौन से मॉडल्स यहाँ पर आ सकते हैं? मॉडल्स तो बहुत होते हैं. तो मॉडल्स ऑफ देख लेते हैं. चलो, मॉडल्स ऑफ स्पेकुलेशन. स्पेकुलेशन अगर समझ में ना आए तो अंदाजा. मॉडल्स ऑफ गेसिंग. जी. मे, माइट, नॉट. अब यहाँ पर बहुत ध्यान से लेक्चर को सुनिएगा, क्योंकि ये बात मॉडल्स की चल रही है, तो थोड़ा सा खतरनाक तो होगा. हमारे पास एक है, ऑफ कोर्स मे है. मे हमारा मॉडल है. पहले मॉडल को देख लीजिए. ये मॉडल है. अभी बी मत कीजिए, सिर्फ मॉडल. उसके बाद हमारा एक मॉडल है माइट. ये मॉडल है. मे माइट हो गया. एक मॉडल हमारा है मस्ट. एक मॉडल हमारा है कुड. और एक मॉडल हमारा है
वुड। ये इतने जो आप मॉडल देख रहे हैं, इनकी सहायता से आप अंदाजा लगा सकते हो। अब एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मॉडल्स अपने बगल में, अपने एकदम बाजू में, अपने बगल में वर्ब का बेस फॉर्म लेते हैं, बेस फॉर्म लेते हैं, याद रखिएगा। तो बेस फॉर्म का मतलब क्या होता है, यूं समझ लीजिए। पहले बेस फॉर्म लेते हैं, इसको हाईलाइटेड कर दिया जाए, समझ में आ जाएगा। अच्छा, बेस फॉर्म का मतलब है कि अगर कोई मॉडल है तो इसके बगल में अगर आपने गोज बोल दिया तो क्या ये सही है? नो Wrong है। अगर कोई मॉडल है और मॉडल के बगल में अगर आपने गॉन भी कह दिया ना, तब भी गलत है बॉस, रॉन्ग है। तब भी गलत है। अगर कोई मॉडल है और इसके बगल में आपने गोइंग कह दिया, तब भी तो गलत, भी गलत है सर। इट्स रॉन्ग। अब भी गलत गलत। है। तो बेस फॉर्म होता है क्या, इसको आराम से पहले समझते हैं। बेसिक लेक्चर है, देख लीजिए। देखिए, वर्ब बेस फॉर्म्स। सबसे पहले हमारे पास एक बी नाम का वर्ड होता है, बी। इस बी का मतलब होना है, बट ये बी एक बेस फॉर्म है। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये है आपका बेस फॉर्म। बेस फॉर्म में से अलग अलग फॉर्म्स निकलते हैं, तो बी बेस फॉर्म है। अब इसका मुझे फर्स्ट फॉर्म निकालना है। जरा ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो एम और आर को रखा गया कि फर्स्ट फॉर्म कैटेगरी में आएगा। वाज और वर को बोला गया कि ये सेकेंड फॉर्म कैटेगरी में आएगा, याद रखिएगा। बीन को बोला गया कि ये थर्ड फॉर्म कैटेगरी है, और बीइंग को कहा गया ये आईएनजी कैटेगरी, फोर्थ फॉर्म। और जो इज रह गया, इस बेचारे को थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए यानी कि फिफ्थ फॉर्म कह लीजिए। यानी कि एक बेस फॉर्म में से कितने फॉर्म्स निकलते हैं? 5 निकलते हैं। फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म और ये फिफ्थ फॉर्म। ये बी की कहानी देखो, बी कितना खतरनाक है। तो ये बी जो सिर्फ बी वर्ड है, इस बी वर्ड को हम क्या बोलेंगे? ये फर्स्ट फॉर्म की बेस फॉर्म, इस बी को सोचिए। अरे बोलिए, ये बेस फॉर्म। तो अब तो अगर मैं कहता हूं कि मॉडल के बगल में हमें चाहिए बेस फॉर्म, तो अगर मैं यहां पर एक मॉडल लगाता हूं मे, तो क्या मैं मे के बगल में आर लगा सकता हूं? सोचिए। नो सर, तो बेस फॉर्म तो मेरा बी है, यानी कि मे के बगल में क्या लगा सकता हूं? बी लगा सकता हूं। बी, समझ रहे? ऐसे बेस फॉर्म को समझिए। अच्छा, सिर्फ बी के साथ ये खेल है। बी बेचारा बेस फॉर्म में बी है, बाकी फॉर्म में वो एम, इज, आर, वाजवर हो जाता है। लेकिन बाकी जो शब्द है, जैसे एक हमारा है हैव, ये हैव भी हमारा है बेस फॉर्म, लेकिन इसका फर्स्ट फॉर्म भी हैव है। तो बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में ज्यादा फर्क नहीं है, देख रहे हो? ये भी हैव है और ये भी हैव है। इसलिए पूरी दुनिया मॉडल के बगल में बेस फॉर्म ना बोल के क्या बोलती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद करेंगे, आप लोग भी सुने होंगे ना, मॉडल अपने बगल में V1 लेता है। हर जगह है ना, V1 लेता, खूब सुना होगा, पढ़ा होगा, किताबों में पढ़ा होगा। लेकिन मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। बाकी सब में V1 बोलना अच्छा लगता है, कहां पे बंदा फंसता है? यहां फंस जाता है। अगर यहां पे देखा जाए तो बी बेस फॉर्म है, V1 तो ये हो गया एम या आर। इसीलिए अच्छे लेवल की किताबों में बेस फॉर्म लिखा रहेगा। नहीं तो इसी बेस फॉर्म का एक और नाम है, इसको बोलते हैं रूट, बेयर इन्फिनिटिव। बेयर और एक रूट। हाँ, वो रूट तो चलो उतना कौन। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब था बिना टू के, बिना टू वाला इन्फिनिटिव, गो है तो गो ही रहेगा, इसको ऐसे भी कहा जाता है। कोई बात नहीं। अब देखिए, हैव को उठा लेते हैं। हैव बेस फॉर्म है और इसका फर्स्ट फॉर्म भी क्या है? हैव ही है। अच्छा, सेकेंड फॉर्म कोई बता सकता है हैव का क्या होगा? Had. थर्ड फॉर्म Had. फोर्थ फॉर्म Having. और फिफ्थ फॉर्म Has. देख रहे हो? तो ये इसके 5 फॉर्म हो गए। तो इसी तरीके से हर वर्ब का होगा। अगर मैं गो उठा लेता हूँ, मैं गो को कहता हूँ भैया ये बेस फॉर्म है, तो गो का फर्स्ट फॉर्म भी गो है, सेकेंड फॉर्म वेन, थर्ड फॉर्म
gone. 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 Fourth form going. Going. Fifth form Goes. goes. तो Goes. इसलिए तो मॉडल अपने बगल Goes. में बेस लेता है, यानी कि आपको इधर वाले को नहीं उठाना है, सिर्फ ऐसे। बाकी तो गो और फर्स्ट फॉर्म एक ही, मतलब बेस और फर्स्ट फॉर्म तो एक ही बात है, खाली अगर बी वाले को छोड़ दिया जाए, इसीलिए लोग फर्स्ट फॉर्म से भी जानते हैं इसको। एनीवेज, मेरे समझाने का बस एक ही मकसद है कि अगर मैं यहाँ पर कोई मॉडल लगाऊंगा तो बेस फॉर्म का मतलब है कि अगर मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है तो स्टेट ऑफ बीइंग का बेस फॉर्म क्या मैं मानूंगा? बी को मानूंगा, हाँ या ना? B. समझ रहे? Yes. तो बी का मतलब स्टेट ऑफ बीइंग, ऐसे मैं लिख देता हूं। स्टेट ऑफ बीइंग का बेस फॉर्म बी होता है, याद रखिएगा। एक और नोट लिख देता हूं, स्टेट ऑफ पोजीशन का बेस फॉर्म क्या होगा? हैव होता है। और एक्शन का बेस फॉर्म V1 ही होता है, मतलब जैसा बेस है वैसा ही V1 है, समझ रहे? अच्छा, पोजीशन में भी सेम है, पोजीशन का बेस फॉर्म हैव है और ये भी V1 की तरह ही काम करता है, मतलब यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी बेस और V1 सेम होता है, खाली किस में अलग होता है? स्टेट ऑफ बीइंग में। स्टेट ऑफ बीइंग में कभी भी आप M या R या इज नहीं लगा सकते, क्या लगाना पड़ेगा? B लगाना पड़ेगा। तो अब आ जाइए, हम तो स्टेट ऑफ बीइंग सीख रहे हैं, तो उस हिसाब से हम इन मॉडल्स के बगल में क्या लगाने वाले हैं? B लगाने वाले हैं। तो अब अगर हम B लगाएंगे तो मे के बगल में हमने B लगा दिया तो क्या बन गया? मे बी। ओके, अब देखते रहिए। ऑडियो ऑफ कीजिए प्लीज। माइट के बगल में हमने बी लगा दिया तो क्या बन गया? माइट बी। मस्ट के बगल में हमने बी लगा दिया तो ये आपका हो गया मस्ट बी। और हमारा मॉडल क्या है? कुड भी काम कर सकता है। कुड के बगल में बी लगा दिया, कुड बी। हम अभी स्पेकुलेशन मॉडल की बात कर रहे हैं, अंदाजा वाला मॉडल। अभी हम शुड अंदाजा में नहीं आता है, कुड हो गया। और क्या अंदाजे में है? वुड है। वुड के बगल में बी लगा दिया तो वुड बी। ठीक है जी। अब रूल क्या कहता है? स्ट्रक्चर क्या कहता है? स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, यहां पर एक मॉडल डालिए, उसके बगल में बी लगा दीजिए। बी के बाद आप क्या क्या दिखा सकते हैं? आप नाउन दिखा सकते हैं, आप नाउन फ्रेज दिखा सकते हैं। बात तो वही है, स्टेट ऑफ बीइंग ही तो है, सिर्फ क्या बदल गया? यहाँ इज आर एम होता था, वाज वर होता था, याद कीजिए। अब क्या होगा? मॉडल के साथ बी होगा। बाकी नाउन फ्रेज है। आप एडजेक्टिव लगाइए। एडजेक्टिव भी कितने तरह के हैं हमारे पास? एक आपका नॉर्मल हो गया, एक आपका V3 हो गया, याद कीजिए, एक ING हो गया। ओके, एक ING है ना। आप इसके बगल में प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा दीजिए, प्रेपोजिशनल फ्रेज। आप इसके बगल में एडवर्ब ऑफ टाइम लगा दीजिए ना, जो एडवर्ब ऑफ टाइम, ये सब आप लगा सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ऑडियो ऑफ कर लीजिए आप। हाँ जी। तो अब सामने खड़ी है लड़की, ये लड़की है। अब इसको देखकर मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि यार ये ना, ये शायद 20 साल की होगी, एकदम ना के बराबर। मुझे ऐसा डाउट आ रहा है, शायद 20 साल की होगी। तो अगर बिल्कुल ना के बराबर है, अगर हमारा डाउट, हमारा जो गेसिंग है, अगर हमारा अंदाजा है मान लो 20% है या 30% है, तो हम किसकी तरफ जाएंगे? माइट बी की तरफ जाएंगे। माइट बी की तरफ जाएंगे। अगर हमारा अंदाजा ऑलमोस्ट 50% होने लगता है तो फिर हम जाने लगते हैं मे बी की तरफ। अगर हमारा अंदाजा कोई शर्त लगाने लगे, मतलब इसमें कोई परसेंटेज नहीं, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, कहीं किताब में ढंग से परसेंटेज नहीं होती। अगर कोई एकदम
मतलब हाई चांस वाली बात हो जाए, सबसे ज़्यादा चांस, हाई चांस, उसको आप जो भी परसेंटेज दे दो, 90% दो, 100 दो, हाई चांस में आप क्या करोगे, मस्ट लगाओगे, मस्ट भी, कि नहीं पक्का वो एकदम 16 की होगी, 20 साल की होगी, देख ले तो एकदम हाई चांस, तब मस्ट भी लगाते हैं। अच्छा, जहाँ पर कहीं पर स्पेशल नोट लिख दो कि वुड बी और कुड बी, ऐसे मॉडल्स हैं, ऐसे मॉडल्स मतलब एक मिनट से लिख दूँ, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनके मतलब कंडीशनल सेंटेंसेस में भी होते हैं, सेंटेंसेस में भी होते हैं। इसलिए स्पेकुलेशन में इनका यूज़ थोड़ा मुश्किल होता है, होता है समझना। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहता हूं कि यार ये शायद 20 साल की होगी, शायद, तो मैंने बोला कि शी माइट बी 20 years old। इसी को मैं कह रहा हूँ ना, मुझे लग रहा है 50% ये 20 साल की होगी, शी मे बी 20 years old। मैं कह रहा हूँ पक्का 20 की होगी, लगवा ले, शर्त लगा ले एकदम, तो क्या बोलूँगा, She must be 20 years old। ये तीनों मॉडल्स बहुत अच्छा काम करते हैं। अब बंदा फंसता कहाँ है, शी कुड बी 20 years old, कुड भी वही काम कर रहा है, बट कुड बी से लोग कहीं ना कहीं या तो कोई पास्ट में भाग जाता है कुड सोच करके, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए नए बच्चे इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। और कुड बी जो है वो माइट से बड़ा है, मतलब कि मोर देन माइट समझ लीजिए इसको, बट ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वे में बहुत यूज होता है। तो हम जब जिस दिन मॉडल सीखेंगे उस दिन हम कुड को अलग से सीखेंगे। स्पेकुलेशन में आप इन तीनों पर तो अच्छा काम कीजिए, कुड बी पर इसका कंडीशन थोड़ा सा अलग है, तो इसको अलग ही रखिए अभी। या मैं कहता हूं शी वुड बी 20 years old, वुड बी जो है इसको लेस देन मस्ट माना गया है, तो इसलिए इन दोनों पर हम स्पेशल सीखेंगे जिस दिन मॉडल सीखेंगे। अभी आपकी जो स्पेकुलेशन है उस पर आप 3 आइटम लगाइए, माइट बी, मे बी और मस्ट बी, इन तीनों पे काम कीजिए। इन दोनों का यूज आप कर सकते हैं, बट मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं आप कहां पे कर सकते हो। जैसे अगर यहां पर सपोज कि आपके रोज सुबह 7 बजे आपके घर पे कोई आता है, कोई दरवाजा नॉक करता है, यू नो, सिचुएशन पे ध्यान देना कि कब यूज करेंगे वुड बी का, खासकर रोज सुबह 7 बजे आपके घर पे कोई आके दरवाजा नॉक करता है, हो सकता है दूध वाला होगा, मिल्क मैन होगा। आज भी सुबह 7 बजे आपका दरवाजा नॉक हुआ, आप यहाँ पर हो, अब आपने मान लो कि अपने फैमिली मेंबर को बोला कि अरे देखना दूध वाला होगा, दरवाजा खोल दे यार, देखना दूध वाला। बंद कीजिए ना ऑडियो प्लीज, बंद कर लीजिए भाई। आपने बोला देखना यार दूध वाला होगा, इट मीन्स कि आपको पहले से पता था कि इस वक्त कौन आता है, दूध वाला आता है। तो ये अंदाजा कैसा अंदाजा था, एक्सपेक्टेड था, ये एक्सपेक्टेड था कि पहले से आपकी एक्सपेक्टेशन थी ना कि इतने बजे दूध वाला ही आता है। तो जब हमें पहले से पता होता है कि यार ये दूध वाला ही होगा और कौन ही हो सकता है, किसी का फोन आने वाला है दोपहर में, किसी ने बोला मैं तुम्हें 2 बजे कॉल करूंगा, याद रखिएगा, और 2 बजे आपका फोन बजा, इट मीन्स कि आपके दिमाग में है ना कि अच्छा अरे फलाने का कॉल होगा। तो जब हमें पहले से पता होता है कि इस वक्त वही होने वाला है, वहां पर हम मे बी या माइट भी नहीं लगाते हैं, क्या लगाते हैं, वुड भी लगाते हैं। इतना बड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको मॉडल में सीखिएगा। यानी कि अगर दरवाजा नॉक हुआ, मुझे बोलना है दूध वाला होगा, तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, या तो मैं इट से शुरू कर सकता हूँ, इट वुड बी द मिल्कमैन, वही मिल्कमैन होगा,
या देयर वुड बी द मिल्कमैन एट द डोर। इस तरीके से रोज रात को 11 बजे आपके हस्बैंड ऑफिस से घर आते हैं और दरवाज़ा नॉक करते हैं। तो आज भी ऐसे हुआ, तो आप यहाँ किचन में हो और ये आपका बेटा है, दरवाज़ा नॉक हुआ, अरे बेटा जरा खोल देना पापा होंगे, ये डायलॉग बोलना है, जरा दरवाज़ा खोल देना पापा होंगे। तो जो पापा होंगे कि आपने बोला दरवाज़ा खोल दे, ओपन द डोर, ये तेरे पापा होंगे, इट वुड बी योर It would be your father. Your father. इट एक सेंटेंस स्टार्ट करने का तरीका है। ये मत सोच लो कि निर्जीव तो पापा तो सजीव, ऐसा मत कर देना। ये सेंटेंस शुरुआत करने का एक तरीका है। इट वुड बी योर फादर। तो वुड बी हमने क्यों बोला, हमने मे बी क्यों नहीं बोला होगा, माइट बी क्यों नहीं बोला होगा, क्योंकि सर यहाँ श्योर है। हम उतने शक पर नहीं है, ये एक्सपेक्टेड स्पेकुलेशन है। मतलब अगर आप वुड बी यूज करोगे तो वुड बी का मतलब है कि ये पहले से, High expectation. हाँ, मतलब पहले से एक था कि यार वही आएगा। मैं इसकी कैसे लिखूं कि पहले से पता था कि इतने बजे हस्बैंड ही आते हैं, मतलब पहले से कुछ हो। जैसे कि और एग्जांपल देख लीजिए, मैं वुड बी का बता रहा हूँ। ये हस्बैंड है और ये कह रहे कि अरे सुनती हो मेरा वॉलेट कहाँ है। पति ने पूछा पत्नी से, हे आर यू देयर, वेयर इज माई वॉलेट। पत्नी, अरे देखो ना अलमीरा में होगा। तो अलमीरा में होगा मतलब कि ज्यादातर वॉलेट कहाँ रहता है इनका, अलमीरा में। अलमीरा में ही। तो ज्यादातर अलमीरा में रहता है। तो यहाँ पर अगर पत्नी को बोलना हो कि मे बी, माइट बी, कुड बी, वुड बी, तो पत्नी को सबसे पहले क्या यूज करना चाहिए, वुड बी। तो कैसे बोलेगी, जस्ट सी इट वुड बी इन द अलमीरा। अब ऐसे बोलेगी, इट वुड बी। पति कह रहा है, हस्बैंड कह रहा है, हे डार्लिंग वेयर इज माई वॉलेट। खैर ऐसे तो बोलेगा भी नहीं वो, ठीक है, वेयर इज माई वॉलेट। वाइफ कह रही है, इट वुड बी इन द अलमीरा या कबर्ड या जो भी बोलना हो। तो ये वुड भी होता है, पहले से हो। मम्मा रिमोट कहाँ है, बेटा पूछ रहा है, मम्मा वेयर इज द रिमोट। अब वहाँ पे माँ कह रही है, मम्मी कह रही है, टेबल पे होगा, कहाँ होगा, इट वुड बी ऑन द टेबल, इट वुड बी ऑन द टेबल। ऐसे हम वुड बी का यूज करते हैं कैसे। और बाकी जो है, जो मे बी, माइट बी, मस्ट बी है, ये आप आराम से इस्तेमाल कीजिए डाउट के तौर पे। जैसे कि आपने देखा कि किसी को आपने देखा और इसको देखकर आपने बोला कि शायद यार ये शायद ये दुखी होगी, बहुत कम आपको लग रहा है शायद ये दुखी होगी, तो आप कैसे बोल सकते हो, she might be sad। She might be sad। अगर लगता है नहीं ये दुखी हो सकती है, she may be sad। She may be sad। अब किसी ने बोला नहीं मैं पक्का दुखी है चाहे जो हो जाए, she must be sad। तो ये तीनों खूब घूमते हैं। यहाँ पर वुड बी सैड वगैरह ये नहीं चलेगा, क्योंकि आप तो देख के अंदाजा लगा, आपको थोड़ी सी पहले से थोड़ी पता है कि नहीं। तो वुड बी को थोड़ा सा अलग कर दीजिए, इन तीनों पर काम कीजिए। और कुड बी तो एकदम वो अलग ही और साउंड करेगा। को प्रोफेशनल वे में कुड बी ऐसे चलता है। मैं कुड बी दिखा देता हूँ। कुड बी जैसे मैंने बोला कि यू शुड नॉट continue this business, it could be dangerous for you। मालूम मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने बोला कि you या ऐसे बोला कि don't touch this bag, it could be a bomb। सुना होगा कभी ना, it could be a bomb। इस बैग को मत छुओ, ये बॉम्ब हो सकता है। यहां पर ये जो कुड बी है, ये माइट से, इस माइट से थोड़ा सा बस ज्यादा है।
मतलब माइट और मे के बीच में कुड बी का यूज होता है, थोड़ा सा ज्यादा है। माइट बोलेंगे तो बिल्कुल ना के बराबर लगेगा, मे बोलेंगे तो कुछ ज्यादा लगेगा, तो कुड बोल दिया, यू नो इट कुड बी अ बॉम्ब। तो ये भी खासकर इन जगहों पर यूज होता है, प्रोफेशनल वे में इन जगहों पर यूज होता है कि इट कुड डोंट टच दिस वायर, कहीं पर कोई वायर है, इस वायर को मत छुओ, ये तुम्हारे जीवन के लिए खतरनाक हो सकता है, तो कैसे बोलेंगे? इट कुड बी डेंजरस फॉर योर लाइफ। हम वहां पे यूज करते हैं। चलिए गाइस, तो बताइए कि तुम्हारा पेन महंगा हो सकता है, कैसे बोलेंगे? It might be expensive, your pen. तो मैं पहले योर Your पेन बोलूंगा। your pen may be हाँ, expensive. मैंने योर पेन बोला। Your pen अब मैं may अपना be माइट और मे के अंदर में खेल सकता हूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ योर पेन मे बी एक्सपेंसिव, expensive. मैं भी कह सकता हूँ कि योर पेन माइट बी एक्सपेंसिव। इंसान को जिनको इंग्लिश नहीं भी आती उनको मे भी जरूर आता है, नाम सुना होगा ना, हर चीज में मे भी जरूर आता है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि उनको कौन सा मे भी आता है, दो प्रकार के मे भी होते हैं। May I come in? नहीं, मैं एक्शन की बात नहीं कर रहा। ये वाला सर बहुत पहले से आता था, May I come in? हाँ, वो सर दो होते हैं, एक स्कूल में से भी अब शायद कहते हैं। हाँ जी, अब थोड़ा ऑडियो ऑफ कर लीजिए, मैं जरा ब्रेन वॉश कर दूं। ये पूरी दुनिया जो मे भी बोलती है ना, वो मॉडल वाला मे भी नहीं बोलती है, जो हर बच्चे और हर सबकी जुबान से देखते हो, वो मे भी इनका ये मे भी रहता है, विदाउट स्पेस। विदाउट स्पेस, विदाउट स्पेस का मतलब है कि जब मे और बी के बीच में स्पेस ना हो, स्पेस ना हो, तब जो वर्ड बनता है वो देखने और बोलने में मे भी होता है, लेकिन मॉडल नहीं होता है, याद रखिएगा। ये जो मे बी है, इस मे बी का मतलब होता है परहैप्स, इस मे बी का मतलब होता है प्रोबेबली। नाम तो सुना होगा ना, परहैप्स या प्रोबेबली वर्ड्स होते हैं, ये मतलब, ये मॉडल नहीं है। अच्छा, एक और नोट, सेंटेंस से पहले इनका यूज किया जाता है और इस मे बी के बाद किसी भी टेंस का यूज कर सकते हैं, टेंस का यूज कर सकते हैं। यानी कि मैं ऐसे भी कह सकता हूं, मे बी, स्पेस नहीं देना है, स्पेस दोगे तब तो मॉडल भाग जाएगा, एक मे मॉडल हो जाएगा, बी स्टेट ऑफ बीइंग का वर्ब बेस फॉर्म हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हो ना मे बी, ये ना ये मे मॉडल है, ना ये बी हमारा बेस फॉर्म है, ये एक शब्द है जो देखने में मे बी लग रहा है, मतलब समझो अमिताभ बच्चन का डुप्लीकेट आ गया हो, यूँ समझ लो, ये मे बी है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि मे बी शी विल बीट यू। अब देखो ये टेंस है कि नहीं है, शी विल बीट यू है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और यहाँ देखो हमने मे बी लगाया है, तो मे बी के बाद हम किसी भी टेंस का यूज कर सकते हैं। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, मे बी इट इज डेंजरस। अब देखो मैंने मे बी यूज किया है और यहाँ मैंने इज भी लगा दिया है, तो ये शब्द, इस मे बी को यूज समझो जैसे कि मे बी शी विल बीट यू इज इक्वल टू परहैप्स शी विल बीट यू इज इक्वल टू there is a chance that she will beat you। इस तरीके से समझा करो। ये मे बी मॉडल नहीं है। मॉडल कौन सा होता है? ये होता है। पता नहीं आप में से कितने लोग पहली बार सुन रहे और समझ रहे हैं, आई डोंट नो, बट ये मे हो गया हमारा मे मॉडल। मॉडल जब पैदा होता है तो मे बी के फॉर्म में पैदा होता है कि मे के फॉर्म में पैदा होता है? खुद ही कॉमन सेंस लगाइए, है ना। मॉडल में है, हम इसके बगल में वर्ब लगाते हैं ना। वर्ब, कोई भी दुनिया का कोई भी मॉडल हो,
अगर वो पैदा होगा वो होगा शुड, ये मॉडल है जी। अब हमें इसके बगल में वर्ब लगाना है, ठीक है। वो पैदा ऐसे थोड़ी पैदा हुआ होगा, आओ हम शुड भी हैं, आज चलते हैं, आज हमारा जन्म हुआ है, जी नहीं, जन्म हुआ है शुड के रूप में। अब इसके बगल में आएगा जो भी आएगा तो मे आपका मॉडल है, और इसके बगल में अगर स्टेट ऑफ बीइंग होता है तो आप बी लगाते हो, बी लगाते हो क्या बन जाता है, स्टेट ऑफ बीइंग। इसी मॉडल के बगल में आप देखो हैव लगाते हो, तो हैव लगाते क्या बन जाता है, वो स्टेट ऑफ पोजीशन बन जाता है। इसी मॉडल के बगल में आप कोई एक्शन वर्ड लगाते हो, जैसे कोई एक्शन लगा दिया, जैसे आपने मान लो कि गो लगा दिया, मे गो लगा दिया, तो फिर ये किसको दिखाएगा, एक्शन को दिखाएगा। तो फिर तो ये हो ही नहीं सकता है कि पैदा होगा। अब कभी ऐसा हो सकता है कि मॉडल ऐसे ऐसे पैदा हो जाए, मेगो, ए मैं तो मेगो हूँ, मेगो हूँ, हो सकता है क्या, दिमाग लगाओ तो नहीं हो सकता है। क्या मॉडल ऐसे पैदा हो सकता है, मे हैव, जी नहीं, मॉडल बिना वर्ब के होता है, हम उसके साथ वर्ब लगाते हैं। लेकिन ऊपर वाला जो मे बी है, ये किसके साथ पैदा हुआ है, ये बी के साथ ही पैदा हुआ है, और इसके अंदर स्पेस भी नहीं है। अगर आप रियल मॉडल लिखोगे ना, अगर आपको मे हैव भी लिखना होगा तो पता आप कैसे लिखोगे, पहले मे एक स्पेस दोगे कि नहीं दोगे, ऐसे दोगे, मे हैव, याद रखना। तो अंतर देख लीजिए। अच्छा, कैसे अंतर होगा, अगर आप मॉडल यूज करोगे तो मॉडल की पोजीशन किसके बाद होती है, सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, मॉडल आएगा, और इसके बगल में क्या आएगा, वर्ब आएगा। यही होता है ना रूल, ये रूल होता है। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि शायद वो पागल होगी, तो पहले शी बोलोगे ना, शी माइट बी मैड, या शी मे बी मैड, समझ रहे हो। लेकिन जब आप मे बी का यूज करोगे बिना मॉडल वाला, ये हो गया आपका मॉडल वाला, और जो है विदाउट मॉडल वाला जो मे बी है, इसका यूज कैसे करोगे कि शायद वो पागल होगी, कोई बता सकता है, Maybe she is mad. maybe she is Maybe she is mad. या जैसे मैंने कहा कि ये सुनना, शायद वो तुझसे प्यार करता है, मे बी ही लव्स Maybe he loves यू, you. That's you. शायद वो तुझसे आज मिलेगा, मे बी ही विल Maybe Maybe he will meet you. मीट यू टुडे। ये मे बी जो है ये मॉडल नहीं है। इस मे बी का एक ही मतलब है शायद, बस एक ही वर्ड है, एक शब्द है, शायद बोलो और यहाँ पर कोई भी टेंस लगा दो। तो ये उनके लिए फायदेमंद है जिनको मॉडल वॉडल से कोई मतलब नहीं, कि हटना में कौन मॉडल सीखेगा, अपना तो मे बी कामयाब, चल बॉस चलते हैं, ये वो मे बी है। सर बोलने में टोन में भी कुछ डिफरेंस होगा क्या दोनों में? नहीं नहीं, कोई डिफरेंस नहीं, सेम सेम सब। मे मॉडल नहीं आएगी। नहीं मतलब ये अगर इस तरीके से कहीं पर दिख जाए तो ये मॉडल नहीं है। मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मॉडल नहीं है, एक शब्द है। जैसे परहैप्स होता है ना, शायद की इंग्लिश मैं बोलूँ परहैप्स ही विल मीट यू, तो लोग परहैप्स अब ज़्यादा नहीं बोल रहे, वो ज़्यादा क्या बोल रहे हैं, मे बी ही विल कम, यू नो, मे बी के साथ देखो ना कुछ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं बोलूँ कि मे बी शी कैन बीट यू, देखो मे बी शी कैन बीट यू, हमने मे बी यूज़ कर लिया, और यहाँ पर देखो हमने मॉडल भी यूज़ कर लिया। मतलब मे बी के बगल में कोई भी टेंस आ सकता है। तो ये जो मे बी है ये मॉडल नहीं है, बस मैं इतना कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, बिना स्पेस का है ये। अगर ये मॉडल होता, मे बी सी में बीट यू, ये रॉन्ग होगा। नहीं ये भी हो सकता है, कोई वो ऐसे बोले मे बी शी में बीट यू, बट वो खुद ही नहीं बोलेगा ना जानबूझ करके, उसको 2 बार लगेगा कि अरे मैं तो 2 बार कुछ मे बी जैसे साउंड कर रहा हूँ, उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो वो मे बी के, हाँ, तो वो खुद बोलने वाला खुद स्मार्ट बन जाता। बोलने वाले को थोड़ी पता है कि ये मॉडल नहीं है, ये तो आज आपको पता चल रहा है ना। बोलने वाले को तो जिंदगी भर यही लग रहा था, यही मॉडल है, हम शुरुआत ही मॉडल से कर लेते हैं। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? सारे इसी को वही समझते हैं, मॉडल सब्जेक्ट से होता हेल्पिंग वर्ब समझते हैं जी। बट सर गेसिंग और प्रोबेबली से भी ना सर, हम गेस ही कर रहे हैं ना। हाँ, प्रोबेबली और परहैप्स वाली फीलिंग दे रहा है, इसमें भी अंदाजा है। लेकिन इसके साथ फायदा ये है कि इसके साथ किसी भी टेंस का आप इस्तेमाल करोगे। जैसे आपने फ्यूचर लगा दिया, जैसे आपने बोल दिया मे बी योर
योर बॉस विल फायर यू। अच्छा, अगर ये मे बी नहीं रहता, सिर्फ रहता योर बॉस विल फायर यू, इसका मतलब तेरा बॉस तुझे नौकरी से निकाल देगा, हाँ या ना? ये मतलब है ना? और जैसे मैंने मे बी लगा दिया तो मे बी इस वर्ड ने क्या कर दिया, इसके पावर को थोड़ा सा कम नहीं कर दिया? देख रहे हो, मे बी का मतलब ही होता है क्या, शायद। तो योर बॉस विल फायर यू और मे बी योर बॉस विल फायर यू, कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा थोड़ा सा कमजोर लग रहा है? खुद ही फैसला कीजिए। मे बी लगाते थोड़ा कमजोरी नहीं आ गई? मे बी में डाउट पैदा नहीं वह तुम्हें फायर कर सकता है। हाँ, तुम्हारा बॉस तुम्हें, मालूम है इसकी हिंदी यही मान के चलता हूँ कि तुम्हारा बॉस तुम्हें फायर कर देगा, और मैंने शुरू में मे बी लगा दिया, इट मींस कि कर देगा, उसके चांस घट नहीं गए, हो सकता है शायद करे, यू नो। तो मे बी चांस घटाता है। कहने का मतलब है कि अगर कोई, यूं समझ लो कि आप कहीं पर दौड़ रहे हो और आपके पैरों में मैं 5 किलो का कुछ लगा दूं, तो अब क्या आपकी स्पीड घट नहीं जाएगी? कुछ सोचो। ये वही 5 किलो का है, ये स्पीड घटाता है, ये डाउट पैदा कर देता है। मैं कहता हूं कि वो तुझसे प्यार करती है, वो तुझसे प्यार करती है, मैं अगर टेंस में बोलता हूं कि शी लव्स यू, ये रियलिटी है कि स्पेकुलेशन है? सत्य है ना ये? यस, रियलिटी सत्य है, दिस इज फैक्ट। करती है तो करती है। लेकिन अगर मैं यहीं पर ये अपना जो मे बी कर दूं कि मे बी शी लव्स यू, डाउट पैदा नहीं हो गया, है ना? डाउट हो गया, मतलब कि करती भी होगी, शायद नहीं भी करती होगी। ऐसे इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हो सकता है वो करती है या नहीं करती है। इस मे बी के चक्कर में नहीं इतना डाउट हो गया। तो ये मे बी मॉडल नहीं है। अगर मुझे मॉडल बोलना होता ना तो मैं ये लव्स फव्स नहीं बोलता, मैं क्या बोलता, शायद वो तुझसे प्यार करती है, शी मे लव यू, शायद तुझसे प्यार करती है, शी माइट लव यू। समझ रहे हो? ये एक्शन है ना, एक्शन में तो बी नहीं लगता है, पता है ना, ये तो एक्शन है। सर जी, सेंस तो एक ही आता है ना? सेंस एक ही आता है, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जिन लोगों को मॉडल नहीं पता वो मे बी खूब बोलते हैं। आपने भी जितनी बार मे बी बोला है ना, यही वाला बोला है। यस सर। आपने भी वही मे बी बोला है। ये है, ये सिर्फ मे के साथ है, बाकी माइट के साथ नहीं, कि माइट के लिए कुछ नहीं निकला है, ये मे के लिए निकला हुआ है। मतलब ये बिना स्पेस वाला। मुझे लगता है कभी गूगल सर्च करना मिलेगा जरूर, बट बिना स्पेस के सर्च करना, ऐसे मे बी का कुछ मतलब कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मे बी कभी ढूंढना, कभी ढंग से मिलेगा। अच्छा, तो इस पे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, कुछ क्लिपिंग्स दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ मे बी यूज होता है, ये वाला बिना मॉडल वाला। अभी इसी पर रहिए। देखिए यहाँ पर एक सबटाइटल है, दिखाई दे रहा है? दिख रहा है ना सबको? यस Yes, यस सर। क्या लिखा हुआ है? मे बी Yes, sir. मे बी। Maybe he changed his number. अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये पूरा का पूरा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इतना तो टेंस सबको पता होता है। देखो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट, सेकंड है फॉर्म। ना? और यहाँ पर शुरुआत किससे कर दी इसने? मे बी से कर दी। Maybe. अच्छा, और इन दोनों के बीच में स्पेस देख लो, स्पेस नहीं है ना? स्पेस नहीं है। Yes, sir. तो ये जो मे बी है ये मॉडल नहीं है। ये मे बी का मतलब है अपने आप में, इसका मतलब क्या होता है? शायद। ये एक वर्ड है, Perhaps. Yes. परहैप्स, ये दे रहा है। तो मे बी ही चेंज मतलब कि शायद उसने अपना नंबर बदल लिया है। और Yes. अगर मुझे मॉडल में बोलना होता तो पता है मैं क्या बोलता? पहले मैं बोलता ही, मैं ही बोलता। फिर यहाँ मे चेंज भी नहीं करता, ही मे हैव करता, ही मे हैव चेंज्ड। आप सीखोगे आगे, ही मे हैव चेंज्ड हिज नंबर, कि शायद उसने नंबर बदल लिया होगा। तो इस तामझाम में तो जिसको बेचारे को मॉडल नहीं पता उसे क्या पता कि मे हैव चेंज्ड बोलना पड़ेगा। तो उसके लिए तो सबसे आसान क्या था? मे बी ही चेंज्ड। Maybe. उसके लिए आसान था। तो अगर आपको बोलना है कि शायद वो गांव गया है, तो आप आराम से बोलोगे मे बी ही हैज गॉन टू विलेज, Yes, sir. है ना? और अगर मुझे मॉडल में बोलना होगा कि शायद वो गांव गया होगा तो मैं क्या बोलूंगा? ही मे हैव गॉन टू हिज विलेज। लंबा पड़ गया ना? यस। ये फायदा होता है इन मे बी से। अब एक्सक्यूज मी सर, जी, मे बी हमेशा हम लोग पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। नहीं, ये वाला जो मे बी है ना, Maybe ये तो कभी भी
अभी जो मैं आपको मे बी दिखा रहा हूँ, जिसका जो मॉडल नहीं है, जो सिर्फ परहैप्स की फीलिंग दे रहा है, मैंने बोला ना इसके बगल में कोई भी टेंस आ सकता है, बोला था ना मैंने पहले। Yes, sir. Yes. तो कोई भी टेंस का मतलब है कि एनी टेंस, फ्यूचर हो, पास्ट हो, प्रेजेंट। देखो यहाँ फ्यूचर आया ना, देखो मे बी वी You वोंट want to रिसीव। receive any more information? Any more information? आपको पता है ना वोंट का मतलब क्या होता है? Will not. विल नॉट। Will not. Will not. विल नॉट। तो मे बी वी विल नॉट रिसीव एनी मोर इन्फॉर्मेशन, मतलब कि शायद हम और इन्फॉर्मेशन रिसीव नहीं करेंगे, यू नो, इसका ये मतलब हो गया। देख लीजिए यहाँ, बताइए क्या कह रहा है ये? देखिए Maybe it's possible. Maybe it's शायद ये possible. हो सकता है है. ना, तो मे बी के शायद ये पॉसिबल है। देखो इसकी हिंदी भी देख लो, शायद यह पॉसिबल हो। तो Yes, इट, देखो sir. इट इज का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब मे बी के बगल में कोई भी टेंस आ सकता है, एनी टेंस। ये मे बी के बगल में मॉडल भी लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे कुछ होगा, देखो है, देखो यहाँ मे बी है, और देखो यहाँ मॉडल भी लगा दिया कि मे बी Yes, sir. यू शुड क्विट वाइल यू आर अहेड, कि शायद तुम्हें क्विट करना चाहिए जब मैं आगे वाइल यू आर अहेड, जब तुम आगे हो, यू आर अहेड, जब तुम आगे हो तो शायद तुम्हें क्विट कर देना चाहिए। ऐसे मे बी का यूज करते हैं लोग। यहाँ देखना क्या कह रहा है ये कह रहा है कम विद मी टू द इंकवेल। ये क्या आइल्स, क्या लिखा हुआ है? आइलैंड वाला आइल लग रहा है, कि मेरे साथ इस इंकवेल पर आओ, इस आइलैंड पर आओ। इट इज जस्ट ऑफ द कोस्ट, ये समुद्र के किनारे से थोड़ा सा ऑफ है, अलग है। शायद 29 मील्स, देखो क्या लिखा है, मे बी 29। अब उसने सिर्फ एक जुमला बोला कि शायद, जैसे आपको बोलना है कि शायद 5 किलोमीटर, तो मुंह से क्या निकलेगा पहले, मे बी 5 किलोमीटर। तो ये जो मे बी है ये मॉडल नहीं है, बिना स्पेस वाला है, यूं समझ लो। थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है? यस सर। Clear है. यस सर। Yes, sir. तो मार्केट में ये मे बी धड़ल्ले से चल रहा है अंग्रेजों तक। अच्छा, तो अब दोनों का डिफरेंस देखते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि बिना स्पेस वाला मे बी इट इज डेंजरस, और मॉडल वाला क्या होगा, पहले इट होगा, इट मे बी डेंजरस। It may be dangerous. डेंजरस। तो ये आपका मॉडल हो गया, और ये आपका एक बस शब्द है। यहाँ पर मे बी इज इक्वल टू परहैप्स। तो बोलने के दो तरीके, कुछ ही बोलिए। फाइन गाइस, अब इसका पास्ट रह गया। पास्ट हमें कल जाना पड़ेगा, पास्ट में अभी वक्त नहीं है, तो थोड़ा सा ऐसे एक तो पूछ लेते हैं आप लोगों से, और इसको रैप अप करते हैं।